हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो हम श्राद्ध के समय भोग निकालते हैं अपने पितरों के लिए, क्या वो भोग वो सच में स्वीकार करते हैं? क्या वो सच में जो आप खाना उनको देते हैं वो खाना खाने क्या वो अपने लोक से, पितृलोक से हमारे पास भूलोक पर आते हैं? भूलोक होता है जहाँ पर कि हम मनुष्य जीते हैं। तो जब मनुष्य पृथ्वी पर जीता है तो उसको भूलोक कहते हैं, जहाँ पर कि वो अपने शरीर के साथ जीता है, यानी कि मनुष्य शरीर के साथ जहाँ पर रहता है उसको भूलोक कहा जाता है। और जहाँ पर हमारे पितृ पक्ष रहते हैं उसको कहा जाता है पितृलोक। ठीक है, जहाँ पे देवता रहते हैं उसको कहा जाता है देवलोक। तो ऐसे ही कई लोकों में सब कुछ बटा हुआ है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो श्राद्ध के 15 दिन में हम भोजन निकालते हैं अपने पितरों के लिए, जो भोग निकालते हैं, क्या वो सच में उसको ग्रहण करते हैं? क्या सच में वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये सबके मन में रहता है कि कहीं मतलब एक अंधविश्वास तो नहीं है कि हम उनके लिए खाना निकाल रहे हैं लेकिन वो खाना खाते हुए दिखते तो है नहीं। तो क्या ये भोग सच में उन तक पहुंचता है? क्या वे श्राद्ध के समय हमारे घर आते हैं? क्या सच में वो भोजन स्वीकार करते हैं? तो ऐसे ही प्रश्न हर एक के मन में उठते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर मिलता है वो एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहानी ध्यान से सुनिएगा। ये बात है भगवान श्री राम के समय की, जब वे त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया था, यानी कि भगवान नारायण ने जब श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे त्रेता युग में, तो उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और वो वनवास पे गए थे। तो जब भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण के साथ वनवास गए तो उनके पिता ने अपने पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग दिया था। तो जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो इस बात की सूचना भगवान श्री राम को जंगल में ही मिल गई थी। और जैसे ही श्राद्ध का समय आया तो उन्होंने अपनी जो माता सीता है यानी कि अपनी पत्नी को बोला कि मुझे अपने पिता का श्राद्ध करना है, यानी कि मैं उनका कोई काम नहीं कर पाया जो कि मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं उनको श्राद्ध में खाना खिलाऊंगा वो उन तक पहुँचेगा। ऐसे में माता सीता के मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में आप जो खाना श्राद्ध के समय उन्हें देंगे, क्या सच में वो उस भोजन को करने आएंगे? तो इस प्रश्न को वो अपने मन में लेके और भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करने में जुट गई। उन्होंने बहुत अच्छे से खाना बनाया, जो भी सामग्री उन्हें जंगल में एकत्रित करनी थी या जो वो कर सकते थे उन्होंने वो सामग्री एकत्रित की और अच्छे से भोजन बनाया और अपने यहाँ पर जो ब्राह्मण उनको मिले उनको बुलाया और अच्छे से यानी कि बिल्कुल सम्मान से अच्छे से उनको भोजन कराया। तो जब ये प्रश्न बार बार माता सीता के मन में उठ रहा था तो उन्होंने भगवान श्री राम से पूछ लिया कि जो आप भोजन सच में ब्राह्मण को करा रहे हैं श्राद्ध का बोल के, क्या सच में ये भोजन आपके पिता तक पहुँचेगा? तो ये क्वेश्चन मेरे मन में है, इस सवाल ये प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। तो श्री राम ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे बोला कि जब भी ब्राह्मण देव हमारे घर में भोजन करेंगे तो तुम उनका जो मुख है वो ध्यान से देखना। ऐसे में जब ब्राह्मण देव उनके द्वार पे भोजन ग्रहण करने के लिए आए तो श्री राम ने बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको भोजन दिया। तो माता सीता ने जब उनके मुख को ध्यान से देखा तो उनको उनके मुख में महाराज दशरथ की छवि दिखाई दी। और जब उनको एक छवि दिखाई दी तो उन्होंने भगवान श्री राम से बोला कि हाँ, मुझे महाराज दशरथ की छवि यानी आपके पिता की छवि मुझे उन ब्राह्मण देव में दिखाई दी, तो इसकी क्या वजह है? तो भगवान श्री राम ने बताया कि जब भी हम श्राद्ध के वक्त
किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या कौवों को भोजन कराते हैं, तो उनके रूप में आकर ही हमारे पितृ हमारे जो भोजन है उसको स्वीकार करते हैं। तो यानी जिस ब्राह्मण को हमने भोजन कराया वे उनके देह के द्वारा ही हमारे जो भोजन है उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ये मार्ग होता है अपने पितरों को अपना भोजन देने का, जो कि सच में वो भोग स्वीकार करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का क्या अर्थ है, और आप इतना भी समझ गए होंगे कि जो ये कथाएं प्रचलित है सनातन धर्म में, तो हमेशा इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ऐसे ही ये कहानी भी चली आ रही है, जिससे कि फिर श्राद्ध मनाए जाने लगे, अपने पितरों को भोजन दिए जाने लगा। तो ये कहानी त्रेता युग की है, जो कि हमें भगवान श्री राम ने समझाई थी कि वाकई हमारे पितृ धरती पर आते हैं, हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी भिखारी को हम भोजन करा सकते हैं। अगर हमारे पास गाय नहीं है, कौवे नहीं है या ब्राह्मण भी नहीं है, तो किसी भिखारी को हम भोजन करा सकते हैं। तो ऐसे हमारा भोग हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो।